3, 2, 1 स्टार्ट। इस मामले में बहस के दौरान अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा एक न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किया गया है, जिसका ससम्मान अवलोकन किया गया तथा प्रकरण को निस्तारित करने में मार्गदर्शन प्राप्त किया गया। विराम। इस न्यायिक दृष्टांत में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा अभिनिर्धारित किया गया है कि हत्या के प्रयास के अपराध के विचारण में सर्वप्रथम न्यायालय को यह देखना चाहिए कि चोट पहुंचाने के पीछे अभियुक्त का आशय क्या था। विराम। यदि अभियुक्त का आशय मृत्यु कारित करने का था, तब मामला हत्या के प्रयास की श्रेणी में आता है, परंतु यदि न्यायालय के समक्ष ऐसी सामग्री आती है कि अभियुक्त का आशय मृत्यु कारित करने का नहीं था, बल्कि सिर्फ चोटें कारित करने का ही था, तब मामला निश्चय ही हत्या के प्रयास की श्रेणी में कदापि नहीं आता है। विराम। माननीय न्यायालय द्वारा यह भी अंकित किया गया है कि इस प्रकार के मामले में चोटों की प्रकृति हालांकि महत्वहीन नहीं कही जा सकती है, परंतु इसका महत्व आशय से अधिक नहीं हो सकता है। विराम। ऐसी परिस्थितियां हो सकती हैं जब पीड़ित को गंभीर प्रकृति की उपहत्या कारित हुई हो, परंतु आशय हत्या करने का न रहा हो। वहीं विपरीत इसके ऐसी परिस्थितियां भी हो सकती हैं जब पीड़ित की कोई भी चोट न कारित हुई हो या चोटों की मात्रा बिल्कुल नगण्य मात्रा हो, परंतु चोटें पहुंचाने का आशय हत्या करने का रहा हो। तब प्रथम परिस्थिति में मामला हत्या के प्रयास का नहीं कहा जा सकता, बल्कि दूसरी परिस्थिति में निश्चित ही यह हत्या के प्रयास की कोटि में आता है। विराम। पैरा। उपरोक्त मामले की निस्तारित करते समय इस माननीय उच्च न्यायालय द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय का एक न्यायिक दृष्टांत भी अपने निर्णय में अंकित किया है, जिसके तथ्य इस प्रकार के थे कि अभियुक्त गण लाठी, डंडे तथा बंदूक लेकर परिवादी को घर पर आ गए तथा घर के बाहर आते ही उन्होंने परिवादी को ललकार कर कहा कि आज देखते हैं तू हमसे कैसे बचेगा। विराम। आज हम तुझे मौत के घाट उतार कर ही यहाँ से जाएंगे, एवं यदि कोई भी हमारे बीच में आया तो वह भी निश्चय ही मृत्यु को
प्राप्त होगा। विराम। इसके बाद उन्होंने परिवादी पर बंदूक से ताबड़तोड़ फायर किए, परंतु परिवादी भाग्यशाली रहा कि उसे एक भी गोली नहीं लगी तथा वह बचकर घर के अंदर की ओर दौड़ा। विराम। उसने दरवाजा बंद कर लिया तथा अंदर से कुंडी लगा दी। विराम। इसके बाद अभियुक्तगण द्वारा उसके घर के दरवाजे पर लाठी डंडे बरसाए, बंदूक से फायर किए तथा जब वह दरवाजे को तोड़ने की कगार पर थे तभी गांव के लोग वहां पहुंच गए। पूर्ण विराम।